एक आप मुझे एक चीज़ याद आई क्रिस गेल के हवाले से। मैंने क्रिस गेल का एक बयान सुना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि क्रिस गेल ने कहा कि मैं आईपीएल जब एंड के दिनों में वो टीम के अंदर एज ए मेंटोर प्लेयर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अगला सीज़न इधर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं एज ए मेंटोर इस टीम का हिस्सा तो था, लेकिन मुझसे बिल्कुल जूनियर प्लेयर्स वाला जो है ना सलूक रवैया जो है ना रखा जा, बड़ा नारवा तरीके से मुझसे पेश किया आया जा रहा था, जिसके बाद मैंने सोचा कि अब दोबारा मैंने आईपीएल का रुख नहीं करना। बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जो है ना कहीं अगर स्टोरीज इनकी ओपन करेंगे पता भी लगती हैं जब ये। अच्छा, दूसरी पीएसएल के हवाले से आज खबर आई है, वो पीएसएल का लंदन रोड शो करवाने का फैसला किया। जबरदस्त, लंदन में पीएसएल नहीं हो रहा, सिर्फ अच्छा, रोड शो है वो। उन्होंने कहा जी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा, आलमी सरमायाकार, कमर्शियल पार्टनर्स और शायकीन की शिरकत मुतवक्के है, जबकि पीएसएल दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई टी20 लीग्स में शामिल है और पीएसएल की 2 नई टीमों को बेचने की तैयारियां तेज हो गई हैं। नई टीमों में बरतानवी सरमायाकारों की भी गहरी दिलचस्पी है। लंदन रोड शो का मकसद लीग का विजन, कमर्शियल मॉडल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली की तरवीज है, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड में ना बहुत ज्यादा लोग हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ओवरसीज पाकिस्तानी। हाँ, और जो लोग देखना चाहते हैं पीएसएल को भी देखना चाहते हैं, हो सकता है कि ओपनिंग सेरेमनी या ड्राफ्ट या ऑक्शन ये भी इंग्लैंड में हो। अच्छा, ठीक है, हो सकता है वैसे अभी है, एन मुमकिन है, अभी है, उस पे मीटिंग होनी है, वो हम ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह ताला कि कब होनी है। ठीक है, तो वो हमारे पास खबर तो है, हाँ, लेकिन ठीक है, अभी टाइम आने पे ब्रेक बातों में खबर आपने उगलवा लिया। हाँ, क्योंकि नहीं देखिए, ड्राफ्टिंग और ऑक्शन मैंने ये कहा है, ड्राफ्टिंग या ऑक्शन, इस हवाले से भी मीटिंग होनी है और अगले हफ्ते तक जो है वो आ जाएगी। दूसरी चीज है कि एक मीटिंग होनी है कल, एक खबर अभी दे रहा हूँ, कल एक मीटिंग होनी है जो पीएसएल की मीटिंग है और बड़ी मीटिंग है। अच्छा, और उसमें आपके शेड्यूल, आपके मैचेस, आपके वेन्यूज ये डिसाइड होने हैं। तो कल जो है वो बड़ा नए वेन्यूज भी कुछ ओपन होते नजर आ रहे हैं, जैसे फैसलाबाद, ख्याल फैसलाबाद होगा, फैसलाबाद होगा, नया ऑप्शन ही होगा, क्योंकि इससे पहले तो नहीं है। कभी कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन पेशावर शायद अभी ना हो। आई डोंट थिंक सो कि पेशावर होगा, लेकिन फैसलाबाद को कंसीडर करेंगे, क्योंकि फैसलाबाद में अभी जो रिसेंटली मैचेस करवाने का बहुत अच्छा फीडबैक आया, फैसलाबाद का क्राउड भी अच्छा था, फिर वो पिच में भी सपोर्ट किया और एनवायरनमेंट और वो सारा कुछ। फिर बस ये कि बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं होंगे, फिर 2 से 4 मैचेस भी अगर रखते हैं तो एक नया वेन्यू ओपन करने से एक नया एनवायरनमेंट, नई पिच, नई ग्राउंड, नई क्राउड मिलेगा हमें। अच्छा, हम लोग अब जरा, आप लोगों ने बातें इतनी कर ली, मैं भी कोई बात कर लूं। अगर आप लोग इजाजत दें, मुक्कू जी, 3 बड़े सीनियर शुरू हो जाते हैं, फिर वो ऐसे बात से बात निकालने लग जाते हैं, खाले खुरेदने लग जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती है मैं इनको रोकूं कहाँ पर। आप खाले पकड़ लिया करें इतनी बड़ी खबर मैं आपको बताती चलूं, खबर तो खैर आप लोगों को भी आइडिया होगा इस बात का। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि गंभीर, रोहित और विराट कोहली के अंदर थोड़े से हम लोग को सुनने को मिल रहा है झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बीसीसीआई भी इस बारे में परेशान है, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? गौतम गंभीर साहब का जो गंभीर रवैया है ना, वो बड़ी गंभीरता जो है ना आता जा रहा है, वो बीसीसीआई के लिए गंभीरता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इंडियन क्रिकेट के लिए गंभीरता जो है ना उनकी बढ़ती जा रही है। मैंने देखा अभी एक पिछले दिनों, अभी कल ही मैं बल्कि ट्विटर पे मैच में वीडियो देख रहा था, ये मैच में जिसमें विराट ने सेंचुरी की, रोहित आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में गया और गौतम गंभीर का जो एटीट्यूड है वो किसी भी, मुझे नहीं लगता है कि एक नॉर्मल प्लेयर भी शायद एक्सेप्ट करे, और ये क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को कि जितनी हम्बलनेस के साथ वो उसे कन्विंस कर रहे हैं किसी बात पे, और वो ना आई कांटेक्ट उसके साथ बना रहा है और ना उसकी बात पे कुछ सर भी हिला। यार वो सर शुरू से था, आप एज ए प्लेयर ये एटीट्यूड जो है ना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको पता है हमारे वसीम अकरम सर के हवाले से उन्हें कराची की उन्हें कोचिंग दी गई, उन्हें आज तक पीसीबी के अंदर कोचिंग क्यों नहीं मिली? वो जब टेम्परामेंट खो देते हैं। मुझे याद है कि वो मोहम्मद आमिर ही थे, जब वो बॉलिंग करवा रहे थे तो वो पीछे चीखें मार रहे थे कि उनसे वो बॉल ठीक नहीं हो रही थी, कराची मैच हार रहा था। तो टेम्परामेंट कोच का काम होना मेरे ख्याल से प्लेयर से ज़्यादा ज़रूरी होता है। माइक हैसन है और है वो मरने वाली सिचुएशन, मारने वाली सिचुएशन होती है, लेकिन वो डेडिकेटेड है। हाँ, वो डेडिकेटेड है यार वो, हालांकि उसने क्रिकेट नहीं खेली इतनी, लेकिन वो ट्रू फैन है। अभी वो परसों चौथ मैं देख रहा था एक इधर पाकिस्तान का जो आखिरी मैच था शायद, उसके बाद तो वो अभी तक वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाला जो फाइनल हुआ था आईसीसी रूल, एक मुतनाज़ रूल पे, वो शिकवा कर रहा था। मतलब अभी तक न्यूजीलैंड के हारने का गम उस बंदे के दिल में मौजूद। ट्रू फैन है वो और स्टैट्स का माहिर है, अच्छी उसने दी है। अच्छा, आपने गंभीर जो है ना, मुझे लगता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, उनका कोई ऐसा है। अच्छा, वो उसे ना मुझे लगता है कैरी करना था। इससे पहले हमारे वो एक कोच थे जिन्हें 23 में हम वापस लेके आए थे चैंपियंस ट्रॉफी वाले, क्या नाम था उनका?
नहीं मिकी आर्थर वाले कोच जो थे मिकी आर्थर साहब, मिकी आर्थर साहब के बारे में था कि कैमरा जैसे ही स्क्रीन पे आता ना वो डांस करना शुरू हो जाते हैं, उठ के खड़े होकर चेयर से, और वो नजर आते थे कि वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उससे पहले वो टांगों पर टांगे रख के बैठे होते थे। अच्छा। गंभीर के हवाले से भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आई उनकी जो होती है बोर्ड के ऊपर होती है, जैसे कैमरा उन पे आता है उसके बाद उनके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी सख्ती आ जाती है, उनके जो सारे वो रुखसार और उनकी जो आंखें वो एक जगह पे साकित हो जाती हैं। नहीं है उनका कोई मसला बाय नेचर थोड़ा सा वो वाकई ही मतलब आप कह सकते हैं कि नोयत होना अलग बात है, लेकिन आप ये देखें कि आप उसमें थोड़ा सा तकब्बुर रखता है वो बहुत ज्यादा। उसके बाद आप देखें कि वो पॉलिटिक्स में भी समझ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें उसकी तबीयत में है। एरोगेंट होना जो है ना अलग है, लेकिन आप आपने किया क्या, आप 25 साल बाद जो है ना अपने होम ग्राउंड के ऊपर क्लीन स्वीप होगा साउथ अफ्रीका के हाथों, और किन प्लेयर्स को निकाला जिन्होंने आपको ये अभी पहला ओडीआई जितवाया, रोहित को निकलवाया प्रेशराइज करके, आपने विराट को मेंटली इतना टॉर्चर किया हुआ था कि उन्हें पता लग गया कि यार मैं सिर्फ एक ही जो है ना कैरी कर सकता हूँ इस वक्त, एक ही तरह की क्रिकेट में सिर्फ ओडीआई में रहूँ, मैं T20 तो वैसे भी रिटायर हो जाना था। टेस्ट से रिटायरमेंट विराट कोहली की, रोहित की मुझे अभी तक डाइजेस्ट नहीं होती। मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेल ली है टेस्ट के लिए, ठीक है, अच्छा फैसला था, पीक पे चले जाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये धचका देना चाहिए इनको, वर्ल्ड कप से पहले ये भी रिटायरमेंट ले लेनी नहीं लेंगे। रोहित और विराट दोनों का एक ख्वाब है, पता क्या बात है, जितना मैं दोनों को एक ही, कोहली मैं अक्सर कहता होता हूँ कि रोहित अंडररेटेड रह जाता है, दोनों को मैं ना एक ही तराजू में रखता हूँ। बिल्कुल है। और मेरा ये मानना है कि अब उनके साथ जो सलूक हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इंडिया के पास जितने बड़े नाम आए हैं ना, सिवाय विनोद कांबली था जो तेंदुलकर के साथ था, वो पीछे मतलब वो मारा गया, रोता रहता है हाँ। अच्छा, जितने बड़े नाम आए ना सर, बड़ी ग्रेस मिली है। अजरुद्दीन था एक, आप कह लेंगे उन पर कुछ इल्जामात थे या जो भी था उनका, अब उस पर बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अदरवाइज बाकी सारे बड़े लेजेंड्स, बड़ा अच्छा उनके साथ सर सलूक किया गया। लेकिन जिस तरह आप रोहित को देखते हैं एंडिंग की तरफ, वो जैसे जैसे जा रहा है उस पे मतलब तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं, कभी फिटनेस पे सवालात उठ रहे हैं, कभी उनको धमकियां मिल रही हैं, आप प्रूव करेंगे तो खेलेंगे, कभी उनको रेस्ट कराने की मतलब उतर फेंका जा रहा है जी, डोमेस्टिक खेलो, ये करो, बड़ा गलत है यार। साल का प्लेयर जो आपको एक वर्ल्ड कप जितवा चुका हुआ है, एशिया कप उसने 2 से 3 जितवाए हैं, ठीक है, उसके बाद एक वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेकर गया, अनबीटन गया, और जो टूर्नामेंट में वो खेला है वो अनबीटन अपनी टीम को लेके कैरी करा, चाहे वो होम ग्राउंड में हो चाहे वो ग्राउंड से बाहर हो, मुल्क से बाहर हो। आप उस प्लेयर के साथ अपने जाती जो रंजिशें हैं ना वो निकालने पे आप अपने क्रिकेट की तबाही करें। हमारे यहाँ क्रिकेट भी अगर माजी में ख़राब हुई ना तो उसमें बहुत बड़ी वजह यही थी, बिल्कुल आपस में नफरतें, एक लेग पुलिंग, आपस में जो इनकी कैप्टनसी की जो एक कुर्सी की दौड़ थी, वो चीज़ें अब ये यहाँ पे कर रहे हैं। अब केएल राहुल को उन्होंने कैप्टन बनाया, मुझे केएल राहुल को दाद देता हूँ मैं। केएल राहुल ने 5, 6, 6 नंबर पे आके बैटिंग की। केएल राहुल ओपन करता है इंडिया की तरफ से, सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना, केएल राहुल ने किया। और मैंने देखा है, आप ये कल इंडिया का पहला ओडीआई देखें तो जब तक विराट और रोहित इकट्ठे खेल रहे थे तो स्ट्राइक रेट, रन रेट एक अलग तरह से चल रहा था। जैसे ही रोहित आउट में विराट थोड़ा सा शेल में चले गए, खेला उसके बाद भी उन्होंने वो, बल्कि आपको याद होगा कि मार्करम को उन्होंने सिंगल पे लाके खड़ा किया कि अब इससे सिंगल भी नहीं लेने देनी रोहित को, तो रोहित ने वहां पे भी विराट ने हिट मार के बताया कि नहीं मैं खड़ा हूं अभी, तो मैं जब तक हूँ मैं इतना मेंटली स्ट्रांग है वो। कादिर भाई आपका सवाल आया नीचे, कादिर फाख्ता से पूछकर बताएं बाबर वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं? खेलेगा, 10% खेलेगा, इंशाल्लाह खेलेगा, इंशाल्लाह खेलेगा। ये तो हर चिड़िया, हर फाख्ता, हर तोता, हर कबूतर बोलेगा। नहीं वो फाख्ता के लिए सवाल था तो इसलिए मैंने कहा लाजमी पूछ लिया। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करती जाऊँ कि शाहिद अफरीदी के 2 रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं। रोहित बाबर ने तोड़े नहीं, मैंने नहीं शाहिद अफरीदी के टूटे हैं। एक तो रोहित शर्मा ने छक्के मारने का लाला का रिकॉर्ड तोड़ा है, हाँ रोहित ने मारे हैं 352 और शाहिद अफरीदी ने 351 मारे थे। और दूसरा ये कि बाबर आजम ने कैच पकड़ने में लाला को पीछे छोड़ दिया। 170 कैचेस उन्होंने पकड़ ली। जो छक्कों वाला है ना, इसमें खूबसूरत एक बात मैं आपको बताऊं, शायद आप लोगों को पता वो 100 मैचेस का जो डिफरेंस है, नहीं 100 मैचेस का डिफरेंस नहीं है। लाला ने खेली 8000 गेंदें, हाँ अच्छा 8000 गेंदों पे 351 है लाला, 351 है, और शर्मा जी खेल गए तकरीबन 12000 4000। लेकिन एट द सेम टाइम ऑपोजिट चीज है कि लाला ने 369 मैचेस का 369 है, बिल्कुल वो भी फर्क है, और रोहित के 269। अच्छा, और दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी है, मतलब मेरा जाती है, मतलब आप लोग इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लाला ने रोहित का करियर हम देखते हैं जब तो एज ओपन आ रहा है, ज्यादा मैचेस उसके पास ओपन है,
लाला हमने देखा कि 5वें 6ठे नंबर पे आते, तो उनका रोल ही कुछ और था। लाला ने हर जगह खेला है वैसे, खेला हर जगह है, लेकिन सईद अनवर के साथ ओपन करते हैं हाँ लाला। कर कुछ अरसा किया, इमरान नजीर के साथ भी किया, इमरान नजीर के साथ भी किया, वो ठीक है, लेकिन मोस्टली मैचेस जो लाला ने खेले हैं वो उन्होंने 5वें 6ठे नंबर पे आप देखें। जो आपको वर्ल्ड कप जितवाया T20 का, लाला वन डाउन आते थे, वन डाउन आए थे बिल्कुल। यूनुस खान की कैप्टनसी में वन डाउन खेले हैं, जो पूरा था वो 2009 वाला। हाँ अच्छा, तो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में भी फर्क आता है ना, ओपनर के पास ज्यादा चांसेस होते हैं खेलने के, लेकिन जो नीचे आते हैं उनके पास इतना ज्यादा नहीं होता। एट द सेम टाइम एक और चीज होती है कि 269 मैचेस में 12,000 बॉलें खेली हैं उन्होंने, और लाला ने 369 मैचेस में सिर्फ 8,000 बॉलें। वो तो देखो ये यही नहीं, लाला वो उस हिसाब से पीछे है, लेकिन वो तो यार एक ऑलराउंडर था। मैं देखे जो भी हो, अफरीदी नहीं, लाला ही है। लाला तो लाला भाई, मेरे तो बचपन में बहुत ज्यादा फेवरेट भाई, लाला, वो हालांकि जर्सी मेरी फेवरेट, हालांकि कई दफा मेरा दिल टूटा, ऐसा नहीं। लाला खुद एक्सेप्ट करते हैं। लाला का इंटरव्यू था हमने जो लिया, हमारे पास भी होते हैं, हमारे ही चैनल पे दूसरे शो कर रहे होते हैं, तो जब लाला का इंटरव्यू ले रहे थे, लाला कहते कि यार मैं क्या करूं, मैं जाता हूं प्लान करके कि यार अब थोड़ा रोक के खेलूंगा, तो वो जैसे ही बूम बूम की आवाजें लगनी शुरू होती है, लाला जैसे ग्राउंड में उतरते हैं, हर बंदा मुझे सिर्फ छक्का कह के एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझसे छक्का ही मारे, तो मैं चाहते हुए भी बैट नहीं रोक पाता था। वो एक डॉक्टर है ना, खालिद जमील, आप जानते हैं डॉक्टर खालिद जमील को? जानते हैं ना आप? जो हाँ, जो थोड़े से हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो पीसीबी में रहे हैं। हमारा उनके साथ एक सेशन था आज से कोई 5-6 साल पहले, तो वो ना एक बात पे मैंने उनसे एक सवाल किया ना डॉक्टर साहब ने, तो डॉक्टर साहब ने मुझे किस्सा सुना दिया पूरा अफरीदी में। कहते हैं मैं जब पीसीबी में था ना, आई थिंक फिजियोथेरापिस्ट थे, तो कहते मैंने अफरीदी पे बड़ा वर्क किया। मैंने इसे कहा कि यार तुम ना बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हो, बड़े अच्छे बैट्समैन, वैसे ऑर्थो सर्जन है वो, शायद उनके पास कोई रोल था पीसीबी में ना। अच्छा, तो कहते मैंने अफरीदी को समझाया बड़ा कि यार तुमने बॉल रोकने की कोशिश करनी है और हिट नहीं करनी, नफ्सियात के साथ, मतलब वो कहते हैं कि मैं उन्हें ट्रेन कर रहा था, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जो है ना वो मेरी बातों पे काम करेंगे, मतलब अमल करेंगे। और कहते लाला वेरी नेक्स्ट डे लाला ग्राउंड में गया, अफरीदी को पहली गेंद ही चढ़ा दी और कैच आउट हो गया। मैंने उसके बाद मैंने कहा यार इसका कुछ, और एक थोड़ा मौजू था उससे मिलता जुलता। लाला ने, बल्कि मुझे याद है जब हमने इंटरव्यू करे थे, लाला ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कोचेस के अंडर खेला है। बॉब वुलमर हमारे कोच जो रह चुके, जो उनकी डेथ हुई, उन्होंने कहा लेकिन मैं बॉब वुलमर की, अब मेरा टेन्योर निकाले बॉब वुलमर की कोचिंग के अंडर, मैंने वहाँ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया कि मैं एक छक्का भी मार के आता था ना, कोच की इंपॉर्टेंस देखी, यहाँ गौतम गंभीर के साथ भी कंपेयर करूँगा कि मैं एक छक्का मार के अभी आउट हो जाता था, तो बॉब वुलमर मुझे ड्रेसिंग में कहते थे लाला तूने एक छक्का ऐसा मारा है कि दिल खुश हो गया। वो बैट्समैन को उसके नेचुरल स्ट्रेंथ के ऊपर जो है पुश करते थे, मोटिवेट करते थे, साथ देते थे कि तू सही खेल रहा है और बेहतर करके खेल, आगे से ये गलती नहीं करनी। और यहाँ ये होता है कि गलतियों का चार्ट निकाल के, जैसे मुझे लग रहा है गौतम गंभीर, वो रोहित शर्मा की वो जो स्टार्ट उसने जो दिया, एक एक्सेलरेट करके दिए रन्स, ठीक है, वो जो 50+ उसने रन्स किए वो बिल्कुल इग्नोर कर दिए उसने, उसके आउट होने के ऊपर उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो बात नहीं कर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर करना ना, कि वो अद्धा भरिया उन्होंने पानी की बोतल या गिलास नहीं नजर आ रहे, खाली है जड़ा ना, उनके च कीड़े कड्डी जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। गंभीर को देखे, वो तो सियासी बेस्ड पे भर्ती हुई है ना उसकी। हाँ जी, अब तो पूरा इंडियन क्रिकेटर्स एक्स हरभजन सिंह, युवराज सिंह सब चीख रहे हैं कि यार ये खराब, ये हमारा क्रिकेट को हमने जहाँ पहुँचाया है, जो जहाँ छोड़ा है उसको बर्बाद करके जाए। लेकिन मेरे ख्याल में उनको ना अब नहीं रही, मेरे ख्याल में जय शाह की सपोर्ट है गंभीर को, पॉलिटिकल बेस बहुत सारी है वहाँ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं पांड्या भी पॉलिटिकल, वो अपने परफॉर्मेंस पे भी है लेकिन उसके पास भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और वो भी मोदी सरकार के सपोर्ट उसको भी हासिल होती है। बहरहाल आई होप के उन दोनों के साथ अच्छा सलूक हो, क्योंकि यार देखें बड़े नाम है दोनों ही बिल्कुल, और विराट को तो सपोर्ट करते हैं सभी, करते हैं, हम बीइंग क्रिकेट फैन हम सभी करते हैं। हाँ, पूरी दुनिया में जी वो बहुत बड़े जो क्रिकेट देखने वाला, उसमें कोई दोनों को सर, मैं शुरू दिन से दोनों इंसान भी वो अच्छे हैं, बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ। इवन के यार ये क्या अभी जो अफ्रीकी पीएसएल खेलने आ रहा है, टीमा बुआ, हाँ, उन्होंने किया इंस्टाग्राम पे पीएसएल की अनाउंसमेंट, उन्होंने स्टेटस लगाया तो कोहली ने उसे लाइक किया हुआ है। अच्छा, समझ रहे हैं? बहुमा की नहीं, ये डुप्लेसिस की उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट की ना पीएसएल के हवाले से कि मतलब पीएसएल खेलने जा रहा हूँ, तो विराट ने उसको लाइक किया हुआ। हाँ जी, ऑफिशियल, वो मैं स्क्रीनशॉट उसके देख रहा था, फिर मैं गया हूँ बाकायदा मैंने इंस्टाग्राम पे चेक किया उसे,
तो कोहली ने उसे लाइक किया हुआ था। आप ये देखें पहले भी खेल चुका है मेरे ख्याल से पीएसएल, पहले भी फेफ डू प्लेसी पहले खेलता रहा, पहले पहले खेला हुआ है, और हाँ। जब तो बल्कि कैप्टन थे फेफ डू पहले प्लेसी, खेला तब कैप्टन थे, तब पीएसएल